मरकजी हुकूमत की जानिब से लोकसभा में मुखालिफत के दरमियान मुसलमानों की मजहबी जायदादों के इंतजाम के लिए वक्फ तरमीम बिल 2025 मुतारिफ कराया गया और कहा कि यह बिल किसी भी मस्जिद, दरगाह या दीगर किसी मजहबी जगह को हड़पने के लिए नहीं है, बल्कि वतन अतिया की गई जायदाद के बेहतर इंतजाम के लिए है, ताकि मुस्लिम समाज के गरीबों और ख्वातीन की तकदीर बदली जा सके। मुसलमानों की जानिब से इसे काला कानून करार दिया जा रहा है। इस काले कानून के बारे में हैदराबाद के बाशऊर मुसलमानों से सियासत की जानिब से इनके ख्यालात जानने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए शहर हैदराबाद के कुछ अफराद से तरमीम बिल से मुतालिक तफसीलात जानने की कोशिश की गई, जिसको आपके लिए पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बहरहाल आप सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक अहम गुजारिश के लिए हाजिर हुआ हूँ, यानी चहाशंबे को 12 बजे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 लाया जा रहा है। यह बिल दरअसल आपके मसाजिद, आपके क़ब्रिस्तान, दरगाहों और मदारिस दीनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और किसी भी मरहले में इन चीज़ों पर समझिए कि मुख्तलिफ सवालात भी उठ सकते हैं। इसको आपसे बेदखल भी किया जा सकता है और इसके लिए ये बिल में बहरहाल खूबसूरत समझिए कि बातें भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत के ताईदी लोगों की तरफ से हो रही हैं कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ के माने सिर्फ जायदादें और ज़मीन नहीं है, बल्कि मसाजिद हैं, दरगाहें हैं और क़ब्रिस्तान हैं और समझिए छिल्ले हैं और जितने शार इस्लामी हैं, खानका है और आशुर खाने हैं, ये सारी चीजें वक्फ में आती हैं। जितने इमाम बाड़े हैं, आशुर खाने हैं, सब वक्फ में आता है और मसाजिद भी वक्फ में आती हैं। बगैर इस बिल के ही आज हिंदुस्तान में कई मसाजिद निशाने पर हैं। तो यह बिल बहुत खतरनाक है। गुजारिश ये है कि जब इस बिल पर बहस होते रहेगी पार्लियामेंट में, तो हम समझिए कि खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। मैं अइम्मा हजरात से, मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदार से और समझिए कि मुख्तलिफ मसाजिद के नौजवान मसाजिद कमेटियों के जो मुसल्ली हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कल नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। दुरूद पाक और हस्बुनल्लाह निमल वकील, निमल मौला व निमल नसीर का विर्द करें। यह समझिए कि बहरहाल हम अल्लाह को पहले पुकार लें और एक सख्त जिद्दोजहद इस समझिए बिल के ऊपर दरकार होगी। सख्त जिद्दोजहद में क्या मराहल आएंगे वो आपको आगे मुतल्ला किया जाएगा, लेकिन मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको कमरबस्ता होना है। पहले अल्लाह से रुजू हो जाए, अल्लाह से हम मांग लें, फिर सबील समझिए के साथ करके भी अल्लाह से रेगुलर मांगते रहें। तो कल का दिन क्योंकि अचानक ये फैसला सामने आया है, तो कल आपको खुसूसी दुआएं अपने मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क में मुसलमानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। शुक्रिया। आपका नाम बताइए और ये जो वक्फ बिल पेश हो रहा है कल, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों के लिए क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? मेरा नाम आसिफ हुसैन सोहेल है। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, हैदराबाद से और पूरे हिंदुस्तान भर में काम करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत के जानिब से एक काला कानून मुसलमानों को तबाह करने के लिए लाया जा रहा है। पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये एक वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये बीजेपी का मुसलमानों के ऊपर सीधा सीधा हमला है, जिससे मुसलमान माशी हालत से कमज़ोर हो जाए और इकनॉमिकली वीक हो जाए। पहले मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी कमज़ोर है। अब ये जानते हैं कि काफ़ी वक्त के अराज़ी हमारे पास आज मुसलमानों के साथ है, उसको कैसा खींचा गया। इसका एक प्री प्लान एजेंडा जो हो, सो एक हिंदुस्तान सोच रखने वालों की लोगों को गुमराह कर रहे थे कि ये बिल से हमारे मसाजिद, खानखाएँ, हमारे इंस्टीट्यूशन जो वक्फ के अंडर आते हैं सारे तबाह होने के लिए तैयारी हो रही है। इसको साथ
हमारे कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को बारगाहों से कनेक्ट कर बताते हैं, ये लोग इसके अंदर जो तो शामिल है मुसलमानों की तबाही पे। मैं आपके जानिब से एक खुला बता देना चाहूँगा कि इसको जो जो सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हुकूमत हो, पार्टी हो, और या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई मुसलमानों को सो कॉल जो सो अपने आप को मुसलमान कायद बोल रहा है या मुसलमानों के रहनुमा बोल रहा है, इनको अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगी। और हम बराबर हिंदुस्तान के हर वो कूचे के अंदर, गली के अंदर हम हमारा जो सो एहतजाज जारी रखेंगे। ये बिल पास होने नहीं देंगे, क्योंकि इससे सीधा सीधा हमारे जितने भी वक्त के प्रॉपर्टी से हमसे छीने जाएंगे, हमारे इबादत गाहों को छीना जाएगा। देखिए ये क्लियर वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इस है, जिसमें आर्टिकल 14 हो गया, 25, 26, 29 कई आर्टिकल्स का वायलेशन है। देखिए ये एक हिंदुस्तान और संविधान की लड़ाई है ये, ठीक है। आपको हमें इस बिल के लिए कानूनी जमहूरी तरीके से एक हमें एहतजाज करना है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो सो हम जहाँ बैठे। देखिए इसके लिए आपको मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में बैठ के इसके लिए आप प्रोटेस्ट करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। आज हर जगह पे हर किसी के पास सोशल मीडिया अवेलेबल है। आपके मोहल्लों के, बस्तियों के, शहर के अंदर जितने भी आपके जो सो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बोलिए इस चीज़ के लिए बात करें। ये मुहिम रुकना नहीं चाहिए जब तक हमें हमारा हक हासिल नहीं हुआ। देखिए हमें एक सीधा सीधा जो फार्मर बिल का प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मरों ने किस अंदाज से जो सो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेने के लिए रोडों पर उतरे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने तरीके से करे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो सो इसके अंदर कंटिन्यू होना चाहिए। हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कोई पॉलिटिकल लोगों का इंतज़ार नहीं करना है। इससे देखिए अगर आपको अपनी मस्जिद बचाना है, आपकी इबादत का, आपकी बारगाहें जहाँ से आप जुड़े हैं, उन्हें अगर बचाना है, आने वाले मुस्तकबिल में हमें हमारे इस वक्त की अराजियों से हमारे मुसलमानों के अंदर कई अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। इसके अंदर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप माइनॉरिटी बजट मत दें हमें, हमारे वक्त के प्रॉपर्टीज़ हमें वापस दे दें। उससे हम खुद हमारा माइनॉरिटी स्टेटस अपलिफ्ट करने के, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अपग्रेड करने के लिए देखिए इनकी एक ही साजिश ये है कि आप फाइनेंशियली वीक हो, इसलिए ये प्रॉपर्टीज को खींचा जा रहा है। कल आपके मसाजिद को, आपके बारगाहों को, आपके कई चीज़ों के ऊपर कोई और इसका फैसले करेंगे, या आपकी ज़मीन आप किसी को अल्लाह के नाम पे देना चाह रहा है, तो उसको आपके इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपका मुसलमान होने का 5 साल का सबूत कहाँ से ला कर देंगे, ठीक है। हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम वहाँ से हम मुसलमान हो गए हैं, तो हमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है हमें पूछने की। हमारे जो पुश्तैनी जायदादें हैं, हम हमेशा एक फलाई काम के लिए, तालीम के लिए हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एक लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए ये करते हुए आए हैं। तो इसके लिए आप अपना एहतजाज को जारी रखना है, आप किसी का इंतज़ार नहीं करना है। मैं तो अपना एहतजाज करते रहूँगा, और मैं ना किसी हुक्मरान से डरूंगा, ना मैं जो सो कोई चीज़ से डरने वाला हूँ। अपना एहतजाज मैं बराबर हिंदुस्तान की हर वो गली के अंदर, हर कूचे के अंदर हम ये मुहिम को लेकर चलेंगे। आप भी आगे बढ़िए, एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट जो हो सो इसके अंदर आप करते रहिए। जी आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है इक्राम अफजल, हाई कोर्ट एडवोकेट। ये जो वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, तो कहाँ तक ये हमारे मुसलमानों के लिए कितने फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान है इसके? ये वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है, इसमें गैर मुस्लिम को बोर्ड में घुसाने की साजिश है। जैसा मिसाल के तौर पे रिलायंस अंबानी का बेटा जो अपनी बिल्डिंग बनाया बम्बई में, वक्फ बोर्ड लैंड है, जो मौजूदा पार्लियामेंट भी है वो वक्फ बोर्ड लैंड की उसमें है। ये अपने आप को क्लियर करने के लिए बदतमीज़ और बेवकूफ़ बिल को पास कर रहे हैं लोग। मुसलमानों के साथ ज़्यादती होना, मुसलमान कौम सुधरना। मुसलमान कौम भी दो ग्रुपों में बढ़ गई है इसमें। एक तायद कर रहे हैं, एक तायद कर रहे हैं, ललीपॉप दे रहे हैं जो तायद करने वालों को, फिर बाद में टिको तलाक वैसा करते हाल। इसलिए है कि लोग दुआ करें और जितना हो सके राज्यसभा में पास ना हो सके बिल ये। अब बाबू साहब भी पलट गए और नीतीश भी पलट गए। वैसा नहीं है कि हिंदू को गैर मुस्लिम को लाना बोर्ड में,
जब जैसा हिंदुओं का बोर्ड है तो उसमें किसको भी नहीं लाए मुसलमान को। सरदार जियों का है, सरदार जियों का उसमें भी कोई भी नहीं है, गुरुद्वारा में भी कोई भी नहीं है। बहरहाल ये एक ज्यादती मुसलमानों की हर चीज़ में बॉडीज में आके सताना, हिंदुत्व लाना, ये चीज़ चल रही है दुनिया में। अब अल्लाह का फजल होना, अपने मुत्तहद होना, कुछ अच्छे धरने वरने दिए तो ये इंशाअल्लाह ताला वक्त आ चुका है। थाली मारने का नहीं है, अब सीना ठोकने का वक्त है। अब बहुत हो गया, खामोश बैठ गए। सो बाबू साहब भी चॉकलेट दे के अपना काम बचा रहे होंगे, नीतीश साहब भी वही कर रहे हैं। मुसलमान एकता अखंडता में आके काम करना चाहिए। मुसलमानों के लिए ये एक है, 12 साल से जब काबिज रहते हैं प्रॉपर्टी पे, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, 12 साल से जब प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं हम, यू शुड हैव टू बिकम ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी का ओनर बन सकते हैं। वो स्टैट्यूटरी बॉडी में वो लेके आ रही है कि 12 साल का जो है तुम ओनर हो जाएंगे। वक्त की वक्फियत थी बॉडी, आप बराए करम रेंट पे ले रहे हैं, मगर वो आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं अपनी कौम को मदद होना बोल के। किराया कम है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली हजरात है जो अपनी मन बोली कर लेते, बात बेहूदे हरकतें से थोड़ा बदनाम हो रहे हैं उस चीज़ में। वो चीज़ अपन करेक्शन करके सही रहे, सीईओ साहब और हमारे चेयरमैन साहब, तो इंशाल्लाह ताला स्मूथ चलती है बॉडी। देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ऑलरेडी जितने भी काबिजा हैं, तो एक मिसाल ये धीरू भाई अंबानी को खुश करने के वास्ते क्या आखा कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को उनकी हेलीकॉप्टर बनाए उसके वक्फ बोर्ड की उसमें, और पार्लियामेंट की भी बिल्डिंग होती है कि वक्फ लैंड में है दिल्ली की। अपने लोग में एकता अखंडता है तो हर चीज़ अपने पास सेफ रहती। और कुछ पूछे? नहीं, मुसलमान कभी भी डरता नहीं, घर में बैठता नहीं, ये बात गलत है आपकी। अब हमारे जो बड़े हैं मुस्लिम एक्शन कमेटी, अब वो लोग जो जैसा बोलते हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते नहीं, हैं। मुस्लिम पर्सनल वोट भी अगेंस्ट में है कि भाई हम ये बिल नहीं लाना बोल के एहतजाज कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल एहतजाज कर रहे थे, बिल्कुल वक्त उसके फेवर में बात ही हुई है। मुस्लिम पर्सनल वोट की जो जैसा इंस्ट्रक्शन आएंगे, जिम्मेदार जैसा इंशाल्लाह ताला मुसलमान लोग वैसी धरना देंगे। मुमकिन है कि इंशाल्लाह ताला पास नहीं होंगे बिल राज्यसभा में। लोग ये समझ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और सो नीतीश कुमार मिलके कुछ मुसलमानों के लिए कुछ इकदाम उठाएंगे कुछ फ़ायदेमंद का, मगर ये लोग बिल पास करने के लिए ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहें? नो, अपनी इफ्तार पार्टी में उन्होंने खजूर खिलाते बोले कि हम आपकी वफादारी में बात करेंगे हमारे। अब उनको प्रेशर रहे सेंट्रल से, मोदी साहब से, पावर में है पार्टी, अभी कांड से अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते लोग के बारे में। और अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ रास्ता बन के निकलेंगे कि उम्मीद हम अच्छी रखते हैं। यानी चंद्रबाबू नायडू फिर से जेल जाने के लिए डर रहे हैं, तो वो बीजेपी अंडरस्टूड है, वो बात अंडरस्टूड है। जी अब अपने को राज्यसभा में मदद हुई तो जगन से हो सकती है, जी जगन के मेंबर बढ़ के हैं उसमें। जी इंशाल्लाह ताला आप देखो भाई, अल्लाह चाहे तो नहीं भी पास हो सकती बिल। जितने भी सितम होंगे अल्लाह है, अगर अपने लोग अच्छी तरीके से एकता और अखंडता से रहेंगे तो अल्लाह की मदद आएंगी अपने। वैसा कुछ भी परेशानी की बात तो नहीं है। बहरहाल क्या है कि गैर कौम को आदमी को ला के अटकाना, उसमें ये परेशान करना, ये हो गया। ये आपस में अख्तलाफात रहने से बोर्ड के चेयरमैन से, सीईओ से, इसकी तरफ से वो आए। सो अमानतुल्लाह खान साहब को गड़बड़ करे वहाँ पे वक्फ बोर्ड में, जो एमएलए जो कॉन्टेस्ट है लोग। बात अपने लोगों की भी गलतियाँ हैं, जो गलतियाँ ये भुगतना पड़ रहा अपने लोगों को, टारगेट हुए हर चीज़ में। ऐसा है, अपने लोगों में खामोशी से काम करने का निकलने की आदत नहीं है। में बढ़ा दे रहे लोग, डिवाइड एंड रूल कर दे रहे हो, दबा के दे रहे हैं, दबा के ले रहे हैं ऐसा काम। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये चीज़ नहीं होगी और ये चीज़ सक्सेस भी नहीं होगी टिब्बत लाख का। नहीं, अगर पार्लियामेंट में अगर पास हो गया मेजॉरिटी से, फिर राज्यसभा में नहीं होता भाई इंशाल्लाह। अब अपोजिशन भी अच्छा बोलने वाली है। जी।